जीवन में कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। और आप और हम भी इस भाव को हृदय में उतारें। क्या बोले, अगर जीवन में चिंता करेंगे, चाहे वो पत्नी की हो, पति की हो, बेटे की हो, बाप की हो, भाई की हो, धन की हो, दौलत की हो, मकान की हो, चिंता कोई भी हो, अगर चिंता करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? बोले चिता में पहुंच जाएंगे। बोले वो तो सबको पहुंचना ही है। बोले जो 80 साल में पहुंचेंगे, 100 साल में पहुंचेंगे, वो महाराज पहले ही पहुंचने की तैयारी हो जाएगी। हाँ, और अगर चिंता नहीं करेंगे, क्या करें? बोले महाराज चिंता कोई करने से होती है क्या? चिंता तो अपने आप आती है, इंसान है, अपने आप चिंता आएगी। अरे भैया, चिंता तो अपने आप आती है, पर भगवान ने मनुष्य बनाया है, इंसान बनाया है। चिंतन आप शुरू कर दो, और जैसे ही चिंतन शुरू करोगे ये चिंता अपने आप भाग जाएगी। क्योंकि चिंता और चिंतन दोनों एक साथ नहीं ठहरते। पर ध्यान रखना, चिंता चिता की ओर लेकर के जाती है और चिंतन परमात्मा की गोद की ओर लेकर के जाता है। मेरे भाई, परमात्मा की गोद की ओर लेकर के जाता है चिंतन। अच्छा, एक बात और देखो, दोनों का काम है जलाना। चिंता भी जलाती है और चिता भी जलाती है, दोनों का काम है जलाना। पर अंतर क्या है? जो चिता है वो मुर्दे को जलाती है, और जो चिंता है वो जिंदे को जलाती है। चिता एक साथ में जला करके राख कर देती है, खत्म। और जो चिंता है वो तिल तिल करके जलाती है, थोड़ा थोड़ा करके जलाती है। कितने लोग कथा सुनने वाले भी ऐसे हैं जो कथा भी सुनते रहते हैं, और कभी पति की चिंता, कभी बेटे की चिंता। रामुड़ी के पापा 20 साल हो गए, चले गए दुनिया से, तो चले गए, तेरे दिल से आज भी नहीं गए, और आने भी नहीं है। रोने से आएगा क्या? किसी का बेटा गया, किसी का पति गया, किसी का भाई गया, वो चिंता करने से आने वाला भी नहीं है। और कितने लोग ऐसे हैं जो रो रो करके और महाराज चिता की ओर जा रहे हैं। अरे चिता की ओर तो एक दिन जाएंगे, लेकिन चिंतन के साथ जब जाते हैं तो परमात्मा की गोद को प्राप्त कर लेते हैं। और महाराज जो चिंतन के साथ नहीं जाते वो मौत को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भैया हमेशा चिंतन करना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, चिंता वो दीमक है, आपने देखा होगा हरा भरा पेड़ जिसको आंधी नहीं गिरा सकी, तूफान नहीं गिरा सके, सर्दी गर्मी बरसात नहीं गिरा सकी, और उसमें दीमक लग गई, छोटी छोटी दीमक लग गई, और दीमक लग गई तो हरा भरा पेड़ भी धराशायी हो गया। ऐसे ही ये मनुष्य जिसको बड़ा सा बड़ा दुख, जिसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, और महाराज जिस दिन ये चिंता रूपी दीमक लग जाती है उस दिन ये मनुष्य धराशायी हो जाता है। इसीलिए संत जो होते हैं ना, संत स्वरूप मतलब संत स्वभाव के जो लोग होते हैं ना, वो एक ही बात कहते हैं, अरे चिंता करे बलाई हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। चिंता करे बलाई हमारी इस माया जंजाल की, चिंता करे बलाई हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल 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 की। जय हो। श्री राधे। मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, सर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा, सर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा,
ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी देवेगा। सर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। भजन करो अलमस्त हो चिंता, छोड़ो रोटी दाल की। भजन करो अलमस्त हो चिंता, छोड़ो रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। चिंता करे बनाई हमारी इस माया जंजाल की। चिंता करे भलाई हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल 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 की। श्री राधे। हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। चिंता करे भलाई हमारी इस माया जाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। सनकादिगण कहते हैं भगवान का परम भक्त चिंता नहीं करता, चिंतन करता है। और हे नारद जी महाराज, आपके चेहरे पर चिंता की रेखा, बात समझ में नहीं आई। तो नारद जी महाराज कहते हैं क्या बताऊं, संत अपनी चिंता से चिंतित नहीं होते, पर संत संसार वालों की चिंता से चिंतित हो जाते हैं।